एक गांव में मोहन नाम का बूढ़ा आदमी रहता है। उसकी उम्र 80 साल होने के बावजूद 40 साल के जवान के आदमी की तरह दिखता था। वह अपने शारीरिक बल से युवाओं को भी परास्त कर देता था। धीरे धीरे उसकी ये खूबी चारों ओर फैलने लगी। सभी लोग जानना चाहते थे कि मोहन ऐसा क्या खाता है जिससे उसकी उम्र उसके ऊपर हावी नहीं हो रही। यही बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने गुप्तचरों को मोहन के पीछे लगा दिया। उन्होंने देखा कि मोहन हर रोज घर से निकलकर लंबी वॉकिंग करते हुए दूर एक पहाड़ी पे जाता है और पहाड़ की चोटी से फल तोड़ के उसे खाते हुए वापस अपने घर की ओर आता है। गुप्तचरों ने महाराज से कहा, महाराज, वह पहाड़ की चोटी पे जाकर जो फल खाता है वही बुढ़ापे में उसकी जवानी का राज है। महाराज ने मोहन को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि हमें भी वो फल चाहिए। मोहन ने कहा, कल सूरज निकलते ही आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगले दिन जब फल की तलाश में महाराज मोहन के साथ निकले तो वो काफी थक गए। महाराज ने मोहन से पूछा, और कितना दूर चलना पड़ेगा? मोहन ने कहा, बस थोड़ी दूर और। चलते चलते पहाड़ आ गया। मोहन ने महाराज से कहा, हमें उसके ऊपर चढ़ के उसकी चोटी तक पहुंचना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि हम फल किसी सेवक से मंगा लेते हैं। मोहन ने कहा कि फल आपको खुद तोड़कर खाना पड़ेगा। मुश्किलों का सामना करके महाराज पहाड़ पे चढ़े। वहां एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर मोहन ने महाराज के हाथों में देते हुए कहा, महाराज लीजिए, यही है वह फल। महाराज गुस्सा होकर बोले कि हमें मूर्ख समझते हो? यह तो साधारण फल है, इससे कोई इतना जवान कैसे हो सकता है? मोहन ने कहा, इस पेड़ के फल से कोई जवान नहीं हो सकता, लेकिन इस पेड़ के फल को तोड़ने के लिए हर रोज मैं 10 किलोमीटर तक पैदल चलता हूँ। उससे मैं फिट रहता हूँ। ताकत फल में नहीं, बट फल को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले कठिन प्रयास में है, और यही मेरी बुढ़ापे में जवानी का राज है। महाराज ये सब बातें सुन के काफ़ी खुश हो गए और वह समझ गए कि सक्सेस जो है वो कंसिस्टेंसी रखने में है। कंसिस्टेंसी वह काम जो हम हर रोज़ करते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके बावजूद यदि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो हम जो भी हमारा काम करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते हैं। मोहन जो कि 80 साल की उसकी उम्र थी, पर 40 साल की एज की आदमी की तरह वो दिखता था, तो उसने वो अपना बॉडी फिट रखा था बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा 3 इजी स्टेप्स, लाइक आप किस तरह से एक एक्सपर्ट बन सकते हो पर्टिकुलर फील्ड के। जी हाँ, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों कई लोगों के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि उनको मन में डाउट होते या तो कन्फ्यूज़न होता है कि मैं जो आजकल काम कर रहा हूँ, चाहे कोई भी वर्क हो, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ कि नहीं हूँ, उसका पैरामीटर क्या है, राइट? तो उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से 3 इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिस हिसाब से आप वहां पे आप पैरामीटर कर सकते हो उसको कि आप सही मायने में एक्सपर्ट हो पर्टिकुलर चीज़ में कि नहीं हो। और दोस्तों, एक बार आपने इस चीज़ को 3 स्टेप्स को अप्लाई कर लिया है, यानी कि एक बार इंफॉर्मेशन लेने के बाद यदि आपने उसको अप्लाई किया है, देन यू विल डेफिनेटली कम टू नो, और आपके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, कई सारे डाउट्स इस वीडियो में से डेफिनेटली आप क्लियर करोगे ही करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक आपने मेरा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे।